तो जेईई 2024 के अंदर एग्जाम देने जा रहे हो तो मेरी बातों को ध्यान से सुनना, क्योंकि मैं जानता हूं कि इस टाइम पे तुम्हें क्या चीज़ की ज़रूरत है। मैथ्स को लेकर के ये कंप्लीट वीडियो अगर तुमने एंड तक देखी, मैं डेफिनेटली कह रहा हूँ तुम फोड़ के नहीं फाड़ करके आओगे। सबसे पहली बात, अगर तुम मैथ्स की बात करो तो फिजिक्स और केमिस्ट्री तुम्हारे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है मैथ्स के कंपैरिजन में। मैथ्स तुम्हारी एक्चुअल में बहुत हार्ड आती है, झूठ नहीं बोलूँगा, ये नहीं कहूँगा आराम में हो जाएगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं, सिंपल बात है, हार्ड आती है। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री पे आपको ज़्यादा फोकस रखना है, क्योंकि वो आपके मार्क्स स्कोरिंग है। अभी टाइम है भाई सिलेक्शन लेने का, अपने आपको तोप दिखाने का नहीं कि भाई मैं तो मैथ्स के अंदर फोड़ करके आऊँगा। मैथ्स करते करते तुम्हारा पूरा साल निकल जाता है। फिजिक्स केमिस्ट्री जो ईजी सब्जेक्ट है, ईजी चैप्टर्स थे, उनको छोड़ करके अपने स्कोरिंग को और कम कर देते हो। सबसे इंपॉर्टेंट है फिजिक्स और केमिस्ट्री पे तुम्हें यहाँ पे मेन फोकस रखना है। उसके बाद मैथ्स के इंपॉर्टेंट चैप्टर को कर लो, बस इतने ही बहुत है। अभी इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन सा है मैं इस वीडियो के एंड तक आपको बता दूंगा, लेकिन आपसे जो कह रहा हूँ उतना ही करना। फिजिक्स केमिस्ट्री पे मोर फोकस, मैथ्स के सिर्फ इंपॉर्टेंट चैप्टर। 75 क्वेश्चन आपको मिलते हैं टोटल, जिनमें से आपको करने के लिए 180 मिनट का टाइम मिलता है। एक क्वेश्चन को 2 मिनट 40 सेकंड मोटा लेके चलो तो 2 मिनट का टाइम मिलता है आपको एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। मैथ्स टफ सब्जेक्ट है, तो इसमें एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कम से कम 4 से 5 मिनट का टाइम लगता है, और बहुत अगर तुम्हारी धीरे प्रैक्टिस है तो कम से कम 15 से 20 मिनट का टाइम लगता है। ऐसा मत करना, 4 से 5 मिनट की तो कम से कम प्रैक्टिस डाल लो भाई। सॉल्व करने में टाइम लगता है एक्चुअल में, तो 4 से 5 मिनट की तो टाइमिंग डालो। थोड़ा फास्ट हो यार, एकदम 1.5x 2x की स्पीड में आने की कोशिश करो। इसके बाद तो सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व नहीं करने मैथ्स के। सबसे इंपॉर्टेंट बात करो, सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने। अगर इतने सारे क्वेश्चन और इतना हार्ड क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि 4 से 5 मिनट लग गया तो सारा का सारा टाइम खा जाएगा पूरा मैथ्स। तो सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने। 25 क्वेश्चन होते हैं, 30 से 35 मिनट के अंदर तुम्हें यहाँ पे अपनी सबसे पहले केमिस्ट्री को कंप्लीट करना है। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ किसकी, केमिस्ट्री की। 25 क्वेश्चन केमिस्ट्री के अंदर होते हैं, 30 से 35 मिनट के अंदर केमिस्ट्री को कंप्लीट करने की कोशिश करो, जल्दी कंप्लीट करो। उसके बाद बचे हुए टाइम के अंदर आपको अपने 25 क्वेश्चन जो 100 मार्क्स के वेट रह सकते हैं मैथ्स के अंदर, उनको कंप्लीट करने की कोशिश करनी है। 25 क्वेश्चन पूरे नहीं होंगे, ठीक है। 16 से 17 मार्क्स अगर तुम इसके अंदर स्कोर कर लेते हो, 90 परसेंटाइल तक तुम्हारी आ जाएगी, अगर तुम्हारी केमिस्ट्री और फिजिक्स अच्छे से पूरी है। अगर तुम 24 से 25 मार्क्स को ग्रैब कर लेते हो, 95 परसेंटाइल आ जाएगी, गारंटी आ जाएगी। इसके बाद 39 से 40 मार्क को अगर तुम ग्रैब कर लेते हो, 98 परसेंटाइल आ जाएगी। 45 से 46 मार्क को ग्रैब कर लेते हो, 99 परसेंटाइल आ जाएगी। मैं घिरे से घिरा लेकर के चलता, तुम 98 परसेंटाइल लेकर के आना, यानी कि 39 से 40 मार्क्स। तो उसके लिए करना क्या होगा, उसके लिए करना होगा कम से कम मिनिमम 12 से 15 क्वेश्चन। 14 से 16 तो मैं एक्स्ट्रा लिख रहा हूँ कि ज़्यादा लेकर के चलोगे तो इतने नीचे तक गिरोगे तो कितना गिरोगे, 11-12 क्वेश्चन तक गिरोगे। तो 11 से 12, 13, 14 इतने क्वेश्चन तो तुम्हें करने हैं। 11-12 कर लो तो भी बहुत है, बट 14 से 16 का टारगेट लेकर के चलो कि इतने क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करने हैं। इसके बाद केमिस्ट्री और फिजिक्स के अंदर तुम्हारे 70 से 75 मार्क्स तो आने चाहिए। अगर इतने आ रहे तो ही 98 परसेंटाइल को ग्रैब कर सकते हो, इस बात को सुनो। वरना 70 मार्क्स भी नहीं आ रहे फिजिक्स में, अगर इसी के अंदर तुम्हारे 40-50 में गिर रहे हैं तो उसके अंदर तो गए भाई मार्क्स। सिंपल बात कर रहा हूँ, 70 से 75 नंबर फिजिक्स और केमिस्ट्री में ग्रैब करने की कोशिश करना, तभी जाकर के उतने कम मार्क्स के अंदर तुम्हारे आ सकते हैं इतनी परसेंटाइल, 98-99 परसेंटाइल तक। इसके बाद बात करूँ बेसिक मैथ की, तो बेसिक मैथ जो आपका होता है उसके अंदर आपके 4 to 5% क्वेश्चन आते हैं, उससे आपके बेसिक मैथ से। सिंपल बात है। और बेसिक मैथ्स के अंदर कौन कौन से चैप्टर होते हैं, एक होता है बेसिक मैथ, एक होता है लॉगरिथम्स, ठीक है। इसके बाद बात करें अलजेब्रा की, 34 से 38% आपके क्वेश्चन आते हैं अलजेब्रा से, जिसके अंदर आपके चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ईजी चैप्टर है। इसके बाद मैट्रिसेस ईजी है, डिटर्मिनेंट ईजी है, बायनोमियल थ्योरम ईजी है, स्टैटिस्टिक्स ईजी है, मैथमेटिकल रीजनिंग ईजी है। हार्ड की बात करूँ, इसी के अंदर सीक्वेंस एंड सीरीज, कॉम्प्लेक्स नंबर, आपका परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी। अगर तुम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कर रहे हो तो प्रोबेबिलिटी साथ में कर लेना, अगर तुम प्रोबेबिलिटी छोड़ रहे हो तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को भी छोड़ सकते हो, मैं तुम्हारे पे छोड़ता हूँ। इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री की बात करूँ, 4 से 5%, लेकिन इंपॉर्टेंट है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड आइडेंटिटी, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन एंड इन इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल, ये आपके इंपॉर्टेंट होते हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थोड़ा सा इजी है, इसको कर सकते हो। इसके बाद बात करूँ आपकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर आपके सर्कल 12 से 14% क्वेश्चन आते हैं। सर्कल है, पैराबोला है, एलिप्स है, हाइपरबोला आपका इसके अंदर। इसके बाद बात करूँ कैलकुलस की, 28 से 30% आपके क्वेश्चन जो है वो लड़ जाते हैं एग्जाम के अंदर। तो इसके अंदर आपके मेनली चैप्टर्स है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, एप्लीकेशन ऑफ
डेरिवेटिव मतलब इनफाइनाइट इंटीग्रेशन अगर आप देखोगे तो आपको पता चल जाएंगे, अगर आप सिलेबस को देख रहे हो। नहीं पता मैं बोल रहा हूँ, डिफाइनाइट इंटीग्रेशन एंड इट्स एप्लीकेशन, डिफरेंशियल इक्वेशंस दैट रिलेशन फंक्शन क्लास 12 के लिए, क्लास 12 वाला, और सेट्स वाला आपका जो है वो क्लास 11 का। तो ये था आपका कैलकुलस से। वेक्टर एंड 3D की बात करूं, वेक्टर अलजेब्रा 3D ज्योमेट्री 10 से 12% क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आते हैं। टोटल हो गया आपका 100%। यस, ये था आपका कंप्लीट जेईई के मैथ्स का। अब इसके बाद तुम्हें क्या करना है, तुम्हें एक ही काम करना है, अपने मैथ्स पे फोकस डालो, बट उतना नहीं जितना तुम डाल रहे हो इसमें, उससे ज़्यादा फोकस फिजिक्स केमिस्ट्री में डाल दो, तुम और अच्छे स्कोर कर जाओगे। मैथ्स को सिर्फ यहाँ पे समझो कि एक तरीके से मतलब खाने के बाद जो मीठा में काम करता है ना, इसको इतने इंपॉर्टेंस दो, और मीठा खा करके जो आनंद आ जाता है और उसके 99% तुम्हारी आ जाएगी, इतने इसको इंपॉर्टेंस दो कि इसको इतना कर लो कि 99% ये तुम्हारी ग्रैब करा दे। मेन